हमारे साथ अभिषेक की माताजी हैं। जिस दिन से इन्होंने खबर सुनी है उस दिन से यूं ही बिस्तर पर लेटी पड़ी हुई हैं। एक माँ के साथ माँ का एक बच्चे को जिसने पढ़ाया है, लिखाया है, इतना बड़ा किया है और इस उम्र में इस तरह से छोड़ चले जाना एक माँ के लिए कितना दर्दनाक हो सकता है, ये आप भली भांति जानते हैं। माँ से भी हम जानना चाहेंगे कि क्या उनकी मांग है। आज पता नहीं उसका क्या ऐसा, कहाँ उससे ऐसी गलती हुई या कुछ सरकार की गलती थी। आज 7 महीने से मैं अपने बच्चे की शादी कर रखी थी। आज मुझे उस लड़की के पीछे मैं क्या करूं, मुझे कुछ कहना नहीं आ रहा है। अभिषेक की पत्नी है हमारे साथ, कुछ महीने पहले शादी हुई है। आपका क्या कहना है, क्या चाहते हैं आप सरकार? जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, बस हमें न्याय चाहिए। हम लोग अपनी टीम के साथ हिंडा नदी के पुल पे आए हैं, जहाँ पे कार्यरत पुल से अभिषेक की गिरकर मृत्यु हुई। यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने रास्ते को कैसे बंद करके दिखाया हुआ है। आप पीछे, मेरे पीछे देखो, ये यहाँ पे इन्होंने ये सामान अब लगा दिया है। इधर दिखाइए। ये सभी सबको सूचित हो रहा है कि ये एक्सीडेंट के बाद करा हुआ कार्य है। एक्सीडेंट के बाद पुल पे बैरिकेडर, मिट्टी डालना आदि काम को दिखाया गया। सिर्फ ठेकेदार की चालाकी है ये। आप देखो कि इसमें अगर ये सामान यहाँ पड़ा हुआ होता तो यहाँ से कोई गाड़ी निकलने की जगह है क्या? यहाँ से गाड़ी निकली है और यहाँ से नीचे गिरी है। यहाँ पर कोई भी रुकावट अभी तक कोई नहीं था। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने ये यहाँ पे लाके ये खड़ा कर दिया। ये एक जनरेटर खड़ा हुआ है, कुछ ये पड़े हुए हैं, एक ये इन्होंने रख दिया है। अगर ये सामान यहाँ पर उस टाइम होता तो यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं निकल सकती, यहाँ से कोई स्कूटर नहीं निकल सकती। और आगे इन्होंने अभी वहाँ पे बोर्ड लगाया है और मट्टी रख दी गई है। यहाँ पे तारकोल डाल दिया गया है। यहाँ पे ब्रेक के निशान थे, सड़क पर जो ब्रेक के निशान थे गाड़ी के, वो भी यहाँ से हटा दिए गए। ये चाचा जी हैं उनके। और आप भैया? जी, मैं अभिषेक का जीजा हूँ। जी, ठीक है। और ये वारदात जो पिछले सोमवार की है, 20 तारीख की रात 9 बजे हमें फ़ोन आया कि जी ऐसा ऐसा कुछ हो गया है और अभिषेक की ऑन द स्पॉट ही मौत हो चुकी है। तो सुबह जो है हमने यहाँ पे जायज़ा लिया जगह का। नीचे हमने देखा तो ऊपर पूरा काम नहीं था और पूरी जगह थी कि गाड़ी आराम से गिर सकती है और मृतक भी आदमी हो सकता है। और अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री हम ऊपर तक तो नहीं आ पाए थे, लेकिन हमने एंट्री में देखा कि कहीं पे कोई डाइवर्जन नहीं है और कहीं पे भी गाड़ी को डाइवर्ट करने का रूट नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए आदमी जो ऊपर आ सकता है, इसलिए आदमी ऊपर आ सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर रोड पूरा खाली होगा तभी आदमी नीचे गिर सकता है, अदरवाइज आदमी नीचे गिरने वाला भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो, ये जो मजदूर अब इस तरफ काम कर रहे हैं, जिस दिन वो गाड़ी नीचे गिरी है ये दूसरी तरफ, पुल के दूसरी तरफ जो साइड है उस तरफ काम कर रहे थे। उस दिन ये बैरियर नहीं थे, उस दिन ये मिट्टी नहीं थी, इसीलिए वो गाड़ी स्पीड में वहां से वहां तक पहुंची है। ये पत्थर देखो यहाँ पे लाके रख दिए हैं और ये मट्टी यहाँ पे डाली गई है। मेरा सभी सहारनपुर वासियों से व जितने भी समाज सेवी भाई हैं, सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि कृपया ये पिथौरागढ़ के भाई अभिषेक, जिसका यहाँ से गिर के जो मृतक हुआ 21 सोमवार में पिछले, उसको न्याय दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डीएम ऑफिस से बात करें, डीएम ऑफिस में करें। इनकी धर्मपत्नी विजयलक्ष्मी जी को और इनके परिवार को मुआवजा दिलाने में मदद करें। और यहाँ जो ठेकेदार जिसके पास यहाँ का ठेका है उस पर 304 धारा लगवाने के लिए सभी अपनी अपनी तरफ से कोशिश करें। सहारनपुर वालों की एक पहल होगी उत्तराखंड के भाई के लिए। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये उसके परिजन है मेरे साथ। सोचिए, ये इंसाफ के लिए, इंसाफ मांगने के लिए पिथौरागढ़ से यहाँ तक आए हैं। कृपया इसे इंसाफ दिलाने में साथ आएँ। बहुत हमें आपके उसकी जरूरत है कि आप लोग अपना पूरा सहयोग इस भाई को करें। आज इनके साथ हुआ है, कल सहारनपुर वासी के साथ भी हो सकता है। का काम देखो, आधे अधूरे काम को बाद में करे हुए काम को, अपने को बचाव को लेके उसने काम जो किया है इसके ऊपर ना जाए। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 304 धारा लगेगी और आप सबके सहयोग की हमें इसमें पूर्ण जरूरत। वो जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर, वहाँ पे देखिए गाड़ी उसने वापस मोड़ ली है, आपको दिखाई देगा गाड़ी जाती हुई। यहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं है कि रास्ता बंद है, काम चल रहा है या कुछ भी। ये नॉर्मल देखो ये कैसे बोर्ड लगाए हुए। ये बैरिकेडर जो लगे हैं ये भी पुल पे आधा चढ़ने के बाद लगे हैं। जहाँ से हमने एंट्री करी है वहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, काम कार्यरत है या कोई डिवीजन को कोई बोर्ड, कोई बल्ली, कुछ नहीं है। जैसे कि हमें सूचना मिली प्रशासन से कि वहाँ पे बल्लियाँ लगाई गई थी, बल्लियों को तोड़ के पीछे गया। यहाँ पर कोई बल्ली नहीं है तो तोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि शायद प्रशासन ने अपना काम सही से नहीं करा। अगर प्रशासन मौके पर आकर यहाँ का
मुआयना करता तो उन्हें दिख जाता यहाँ कोई बल्ली नहीं है, कोई बैरिकेडर नहीं है। जब मैं गई तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ वो बल्ली तोड़कर चला गया। वो बंदा एक अच्छे खासे परिवार से खुश था, 8 महीने शादी को, उसे सुसाइड नहीं करना था कि वो बल्लियाँ तोड़ के निकल जाएगा। बल्ली तोड़ के हमें, अगर प्रशासन कहता है कि वो बल्ली तोड़ के गया तो हमें उन बल्ली तोड़े की फोटो चाहिए प्रशासन से, वरना ठेकेदार के ऊपर 304 धारा का मुकदमा चाहिए हमें। भैया आप लोग कुछ मदद करिए बताने में जो एक्सीडेंट, आप बताइए कौन सी बल्लियाँ लगी, कौन सा डाइवर्ट रूट दिखाया? यहाँ बल्लियाँ लगी हुई है कहीं? आज ही आए आप पुराने तो काम यानी कि आज से स्टार्ट हुआ। आप पुराने हो। हम वहाँ सोते हैं, वहाँ रहते हैं जी 24 घंटा हम रहते हैं। हाँ जी। मैं उनको हाथ दिया, अरे भाई रुक जाओ बाबू, रुके नहीं वो हाथ देने का मतलब तो इस समय कोरोना काल में बहुत सारे लोग लिफ्ट भी मांगते हैं बाबूजी, लिफ्ट भी मांगते हैं हाथ देके। कैसे पता चलेगा कौन सी बलिया लगा के रास्ता बंद किया है कि काम कार्यरत है? यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, आप कोई इमरजेंसी लाइट यहाँ पे लगा के रखो कि भाई किसी को अंधेरे में दिखाई दे। रात को तो यहाँ कोई नहीं बता सकता कि आगे पुल बना या नहीं बना है। आपने हाथ दिया मान गए, लेकिन हाथ देने का इशारा वो क्या समझा होगा? वो सोचे लिफ्ट मांग रहा होगा कोई। उसे वापसी आज के टाइम में रात को लूट ज्यादा होती है। लूट ज्यादा होती है। सामने है कि यहाँ कोई बैरिकेडर नहीं है, कोई यहाँ बल्लियाँ नहीं लगी है, कुछ नहीं, सिर्फ आपने हाथ दिया था। यहाँ भी कोई बंद नहीं, आपके सरकारी अफसर ये कह रहे हैं कि यहाँ बल्लियाँ थी और बल्लियाँ तोड़ के वो आगे गया है। बल्लियाँ नहीं दिखाई देती हमें यहाँ कहीं। आप इस बारे में क्या कहोगे जो वो कह रहे हैं कि वो बल्लियाँ तोड़ के आगे गया वहाँ से? इस बारे में आप क्या कहोगे? क्या वो बल्लियाँ थी? बल्लियाँ नहीं करना चाहिए, इसको हटा दिया जाए। कैसे उतर के हटा लेगा बंदा इसको? लगा है ना, हमें रास्ता था ना यहाँ। भैया मट्टी आप कहाँ थे उस समय? आपको वो हटाते हुए दिख गया, लेकिन आपने उससे रुकने के बाद सूचना नहीं दी। नहीं तो हम यहाँ आए नहीं ना जी, तो आपको कैसे दिखा कि वो बैरिकेडर अंधेरे में? लगा हुआ था बाद में तो क्या पता किसी और ने हटाया, आप कैसे कह सकते हो उसने हटाया? भैया इतनी दूर से आपको वहाँ यहाँ दिख गया अंधेरे में रात को 9 बजे? रोकने नहीं आया ये अभिषेक को कि भाई बैरिकेडर मत हटा, पुल बन रहा है, लेकिन इसको ये दिख गया कि 1 किलोमीटर दूर से कि वो बैरिकेडर हटा रहा है। भैया आप देखो वहाँ कितनी दूरी है, ये इतनी दूरी पे वो वहाँ नीचे जो बिल्कुल है नीचे वहाँ पे। यहाँ से बैरिकेड दिखाई देते हैं क्या? यहाँ पे कोई डाइवर्जन का रूट नहीं है। यहाँ पे बोर्ड लगना चाहिए कि ऊपर ना जाए। आप देखो ये गाड़ी आ रही है सामने से, ठीक है, गाड़ी आई, ये गाड़ी उधर चली गई है क्योंकि इनको शायद रास्ता मालूम था नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे कोई डाइवर्जन का रूट क्यों नहीं लगाया हुआ? यहाँ पे लगाना चाहिए था ना बोर्ड। ये नीचे यहाँ पे लगाएं बोर्ड, यहाँ पे लगाएं कि भाई ऊपर ना चढ़े कोई, नीचे से जाए, रास्ता ऊपर पुल पे बंद है। ये पुल पे तो यहाँ पे कोई रास्ता का वो ही नहीं है बोर्ड वगैरह। और आप देखो, आपको यहाँ से दिख रहा है क्या वो बोर्ड दिखाई दे रहे जो ऊपर? आपको दिख रहे हैं बोर्ड किसी को भी यहाँ से? जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे नीचे खड़ा था और मैंने हाथ दिया और वो ऊपर चले गए और ऊपर जाके उन्होंने बोर्ड हटा दिया वहां से। यहाँ से दिन में बोर्ड नजर नहीं आ रहा, वो रात को देख रहे हैं अंधेरे में। वो कह रहे हैं कि रात को मैंने देखा, उसने अपने हाथ से बोर्ड हटाए। यहाँ से दिन में नहीं दिखाई देता बोर्ड, वो रात को बता रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ बोर्ड लगना चाहिए, यहाँ पे बोर्ड लगाए कि भाई इधर से पुल पे कार्य चल रहा है, इधर से नीचे से जाएं। इस रास्ते पे कहीं पे भी कोई लाइट नहीं है, कोई बोर्ड वगैरह कुछ नहीं है, कोई साइन नहीं है। आप भी आओगे नॉर्मली, आप दिन में भी आओगे तो दिन में भी आप यहाँ से सीधा गाड़ी ऊपर की तरफ ले जाओगे। पुल पे पहुंचोगे तो शायद दिन में आपको वहाँ कोई आदमी काम करता हुआ मिल जाए, वो आपसे कह दे कि भैया रास्ता बंद है, अभी काम चल रहा है, वापस आ जाओ। तो आप गाड़ी दिन में मोड़ के आप गाड़ी ले आओगे। लेकिन रात के टाइम तो काम चलता नहीं है। रात को देखो जैसे एक गाड़ी सामने से आ रही है, देखिए इनको भी नहीं मालूम है तो वो रास्ता पूछ रहे हैं। ये हरियाणा की नंबर गाड़ी है, इनको भी रास्ता मालूम नहीं है, ये रास्ता पूछ रहे हैं। यहाँ पे ये खड़े हुए हैं तो इन्होंने रास्ता बता दिया इनको कि भैया नीचे से जाओ, पुल पे काम चल रहा है। हमारे साथ अभिषेक की बहन भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या उनकी मांग है और कैसा बीतता है एक परिवार का सदस्य जब आपके बीच चला जाता है। वो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो तो परिवार के साथ ही बीतता है। नमस्कार। पहले मैं सभी को अपने हाथ जोड़ के नमस्कार कहना चाहती हूँ, उन सहारनपुर वासियों को जिन्होंने अज्ञात होते हुए भी हम सब का इतना साथ दिया पहले दिन से लेकर। आज 9 दिन हो चुके हैं। मेरे माँ बाप और मेरे घर पे सभी मेंबर्स के क्या हाल हैं, उनको वो टूट कर कैसे बिखर गए हैं, ये शायद जिसके पास बीतती है वो ही जान सकता है। मैं अपने भाई को खुद उसकी लाश को लेके आई हूँ और मुझ पर क्या बीत सकती है ये भी मैं ही जान रही हूँ। इसलिए आप सबसे मेरा बस यही निवेदन है कि ठेकेदार ने जो गलती करी, जो बैरिकेड नहीं लगाए वहाँ पे, उस अधूरे कार्य में ना कोई बैरियर लगा हुआ था, ना कोई एरो लगा हुआ था, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, वो रास्ता भटक के वहाँ पहुँच गया। जैसा हमारे परिवार के साथ हुआ है वैसा किसी और के परिवार के साथ ना हो,
इसलिए मैं अपने पिथौरागढ़ वासियों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जितना हो सके उच्च स्तरीय तौर पे हमारे साथ रहें, हमें सहयोग दें, जिससे हम ठेकेदार के खिलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकें, ठेकेदार से अपने पर होने वाले इस दुर्घटना पे अपने पे न्याय मांग सकें। बस न्याय की गुजारिश आप सबसे करते हैं। हमारा परिवार जो सह रहा है उसकी अभी 6 महीने पहले 8 महीने पहले शादी हुई है, वो जो लड़की भुगत रही है उस सब के लिए बस आपसे न्याय की गुजारिश करते हैं। इतना ही कहना है। धन्यवाद।